नमस्कार, मैं हूं किरण और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता जी। हेमा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, देखिए हेमा गुप्ता जी जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। हम लेकर के हाजिर हैं एक ऐसा शो जो बिजनेस और शेयर मार्केट में आपकी समझ को बदल सकता है। जी हां, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा जी का ये मानना है कि शेयर मार्केट में अगर उथल पुथल का ग्रहों पर जो है उसका चाल जो है उसका कनेक्शन जो है वो रहता है। ऐसे में ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। सवाल यह है कि क्या सच में ग्रहों की चाल बिजनेस को प्रभावित करती है? क्या सितारे मार्केट पर असर डालते हैं? अपने इस खास शो में मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। किस राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किन राशियों के लोगों के लिए नुकसान उठाना पड़ सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हेमा जी से हमारी बातचीत होगी। और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से आप सवाल पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप यहां पर जो है शेयर मार्केट में अपना पैसा भी लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको फोन पर बात करने के लिए नंबर डायल करना होगा और जो नंबर लगातार फ्लैश भी कर रहा है, साथ ही आपको हम बता दें 012069809111 और 012069809191, ये दोनों नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर जो है वो फ्लैश हो रहे हैं। और वहीं देखिए कि कॉल करने से पहले आप अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और अपना जो सवाल है वो नोट करके रख ले, ताकि किसी तरह की भी देरी ना हो, ताकि आपको अपने सवाल का जो है जवाब वो सही और सटीक और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मिल सके और हम आपके सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमा जी। और चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। और कल के मार्केट की अगर हम बात करें तो देखिए, कल जो शेयर मार्केट में गिरावट का दौर रहा, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जो है वो गिरावट देखी गई है। तो इसी के साथ देखिए कितनी गिरावट रही वो भी हम बता देते हैं। तकरीबन 24,683 के करीब जो है ये यहाँ पर निफ्टी जो है वो बंद हुआ। 261 के साथ इसमें गिरावट जो है वो देखी गई। और वहीं देखिए कि 54,887 और इसमें गिरावट जो देखी गई है वो 543 के करीब है। और ऐसे ही सेंसेक्स में भी जो तस्वीर नजर आई है। तो इसी में हेमा जी हम जानना आपसे यही चाहेंगे कि कल के मार्केट पर क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए, कुछ चीजें तो हमने यहाँ पर बताई जी। कल जो बाजार का रुख था वो सुबह से ही नेगेटिव था। इनफैक्ट नोट कल का, परसों से ही रुख थोड़ा नेगेटिव बाजार का बना हुआ था। जो मैंने कहा भी था कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आ सकता है, आपको ज़्यादा प्लस करके या बाय करके काम नहीं करना है। मार्केट आप देखोगे कि बार बार ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता रहेगा। तो कल हमने इस लिहाज से 250 पॉइंट की निफ्टी में मंदी देखी है, साथ साथ सेंसेक्स भी नीचे आया है और बैंक निफ्टी, बैंक एक्स में भी हमने एक मंदी आती हुई दिखाई दिया है। ये मंदी नहीं कहेंगे, एक छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। 200-250 पॉइंट की मार्केट अगर नीचे आती है तो उसको मंदी नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, एक हमने मार्केट में नीचे का रुख देखा। तो मार्केट में नीचे का रुख रहा है। देखिए, यहाँ पर जो नंबर्स है वो भी आप यहाँ पर बता रही हैं हेमा जी कि किस तरह से जो है गिरावट जो है वो देखी गई है। अब इसके बाद, क्योंकि हमने तो ये कल के मार्केट पर आपने जो है पूरी जानकारी दे दी कि क्या रहा और उसको किस तरह से देखा जाए, आज की अगर हम मार्केट की बात कर ले तो उस पर आप क्या कहेंगे? आज की मार्केट में हमें बाजार डाउन खुल सकता है और खुलने के बाद धीरे धीरे मार्केट में एक स्लो तरीके से हमें तेजी देखने को मिलेगी और शाम का मार्केट बंद होने से पहले हम देखेंगे। लेकिन फिर मैं दोबारा यही कहूँगी, जो बाजार की पोजीशन बनी हुई है, एक वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिलेगी और जो ग्रहों की पोजीशन बनी हुई है उस हिसाब से हम देखेंगे बाजार बार बार ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। लेकिन जो हमें बायस रखना है, मैं ये कह रही हूँ अगेन एंड अगेन कि अगर मैं FIs की डाटा देखूँ और जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ है, राहु केतु जो बदले हैं, वो सब ही पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं बाजार के लिए। और यहाँ FIs का डाटा भी हमें डेली बेसिस पे प्लस में देखने को मिलता है। 15,000 करोड़ की बाइंग पे वो बैठे हैं इस महीने की अभी तक। तो कहीं ना कहीं जब तक हम उनकी सेलिंग नहीं देखेंगे, जो मेन कॉम्बिनेशन बने हैं, जब तक उनको एग्जिट होते हुए नहीं देखेंगे जॉडिक में से, तब तक कोई भी यहाँ पे मंदी नहीं दिखाई देती है। प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी साथ साथ में। ऊपर के लेवल है 25,100 का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वहां से बार बार बाजार नीचे आएगा और वहां को क्रॉस करता है अगर, तो 25,500 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे मार्केट में। जी,
और इसी के साथ देखिए हम राशियों के बारे में भी बात करते हैं कि राशियों के जरिए जैसे देखा जाए तो उसका कैसा असर पड़ता है, कैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहिए, यानी कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाना चाहिए। तो इसके बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मेष राशि की बात करें जी, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या बताना चाहेंगे कि देखिए मेष राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है और इन्हें मार्केट में काम भी इनको अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई देता है इनको, और आज का दिन इनका अच्छा दिखता है। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से भी इनका दिन अच्छा रहेगा। जी, तो इसी के साथ कई सारी चीजें हैं। देखिए जब हम सोने और चांदी को भी यहाँ पर देखते हैं तो सोने चांदी का दौर जो हम 2 दिन से खास है, क्योंकि इसके पहले हमने गिरते हुए चीजें देखी थी, अब यहाँ पर जो है हम कहीं ना कहीं हम सोने चांदी को जो है वो बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए 3 दिन से जब से हमने देखा है कि गुरु का ट्रांजिट हुआ है, बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ है मिथुन राशि में, जो सोने चांदी की राशि मानी जाती है। जो मिथुन है उसके देवता बुध माने जाते हैं और बुध चांदी का एक सिग्निफिकेटर है। तो हमने देखा कि 3 दिन से सोने और चांदी में एक बड़ी तेजी, हमें इतनी बड़ी कोई तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ आजकल तो 1000, 1500, 2000 पॉइंट की तेजी मंदी बड़ी हो गई है, क्योंकि गोल्ड का साइज भी बढ़ गया है। पहले गोल्ड ट्रेड होता था 50,000 पे, 55,000 पे, बट अब 95,000, 1,90,000 पे हमें गोल्ड का रेट दिखता है पिछले कुछ महीनों से। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि 3,000 रुपए की एक तेजी हमें 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, मंडे से अभी तक देखने को मिली है। और वो सिर्फ इसीलिए है कि जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है, राहु केतु का जो ट्रांजिट हुआ है, ये गोल्ड को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन मैं आगे बात करूंगी इस पे, ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है ये तेजी। हो सकता है रात तक की बाजार आज नीचे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही राहु को लेकर के ही मेरा सवाल जो था वो नेक्स्ट था, जिसका जिक्र भी आपने यहाँ किया कि देखिए ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो महापरिवर्तन इसे हम साफ तौर से कहेंगे, तो इसकी वजह से ये हुआ है। इसी के साथ साथ बाजार पर और क्या ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है हेमा जी, और किन वस्तुओं और साथ ही कौन से क्षेत्र में ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए राहु का जो ट्रांजिट होता है वो 18 महीने बाद होता है, और ये जो ट्रांजिट है उससे पहले का जो टाइम है बड़ा ही एक जिसे कहेंगे कि रेयर वाला टाइम था। बड़े सालों बाद ये टाइम आता है कि जो हमने राहु का शनि के साथ एक कंजक्शन देखा, एक कॉम्बिनेशन मिलता हुआ देखा दोनों को साथ में मीन राशि में। तो अब राहु ने ट्रांजिट जो किया, क्योंकि राहु वक्री रहते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं, तो मीन राशि से कुंभ राशि में जो ट्रांजिट हुआ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है ये। आप देखो जो कुंभ राशि है ना, वो ग्रुप्स की राशि है, नेटवर्क की राशि है, और आपने देखा 18 तारीख को रात को ये ट्रांजिट होने के बाद अगले दिन ही हिंदुस्तान में ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। डेलीगेशन को भेजा गया बाहर कंट्रीज में, सबको बताने के लिए अपनी बात पाकिस्तान से रिलेटेड। तो पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में, पहली बार इस तरह का इवेंट हुआ है, इस तरह का एक्शन लिया गया है कि 7 लोगों का एक ग्रुप क्रिएट किया गया है और 7 ग्रुप क्रिएट किए गए हैं और उनको बाहर भेजा गया है। बिल्कुल, तो देखिए ये आज बाहर जाएंगे, आज बाहर जाएंगे, यस। तो अभी आप देखोगे आगे और ग्रुप्स बनने वाले हैं। और जो कुंभ राशि है वो ऑयल एंड गैस की राशि है, तो हम एक क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी अप डाउन साइड पे। अब अप कब होगा, डाउन कब होगा, ये डिपेंड करता है डिग्रीज पे, क्योंकि जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है वो सारी डिग्री पे काम करती है। डिग्री का खेल है, नवमांश का खेल है, षष्टियांश का खेल है, तो बड़ा ही डीप साइंस है ये, बड़ा ही एडवांस साइंस में कहूँगी ये है। तो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ऑयल एंड गैस, कोल माइनिंग जो है, उनके काम जो अभी तक रुके हुए हैं वो दोबारा शुरू हो जाएंगे। और कोयले के अंदर एक हम बड़ी तेजी देख सकते हैं, और नेचुरल गैस के अंदर देख सकते हैं, क्रूड ऑयल जैसा मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो अभी तक क्या होता था, किसी को भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, लाइसेंस का इशू आता था, वो सब अब रिजॉल्व होते हुए हमें दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे अब व्यापार बढ़ाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ाई जाएगी इंडिया के अंदर। तो जो 2.5 साल है उसमें बहुत कुछ होने वाला है, और 2-5 मिनट बड़े कम रहेंगे इसको बताने के लिए राहु के ट्रांजिट को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है ये, और बहुत कुछ इन 2.5 सालों में राहु महाराज देने वाले हैं। यानी कि ये जो परिवर्तन चला वो तकरीबन 2.5 साल तक चलेगा, अभी 2.5 साल तक चलेगा। 2.5 साल तक चलेगा। यस, और इतने चेंजेस इसमें होने वाले हैं। इंटरनेट से रिलेटेड हम बड़े चेंजेस देखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा एविएशन, स्पेस, क्योंकि राहु क्या है ना, स्पेस का कारक है, इंटरनेट का कारक है, एविएशन का कारक है, एयर है, स्पेस है, और इसके अंदर जो एनर्जी है कुंभ राशि की वो शनि और राहु दोनों की मिक्स एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं
आयरन के प्राइस हम ऊपर जाते देखेंगे, स्टील प्राइस ऊपर जाएंगे, मेटल्स के प्राइस ऊपर जाएंगे। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा और हम टाइम टाइम पे शो में बताते रहेंगे कि कब गिरावट आएगी और कब ऊपर जाएगा। जी, और देखिए इसी के साथ जो आप यहाँ पर इसकी बात कर रही हैं, धातुओं की बात कर रही हैं, मेटल की बात कर रही है, तो अगर हम कॉपर के बारे में आपसे जानना चाहें कि इसके बढ़ाने और इसे गिराने को लेकर के कौन सा ग्रह जो है वो खास तौर से काम करता है? जी देखिए, कॉपर के लिए एक मंगल और सूर्य, ये 2 प्लेनेट जिम्मेदार होते हैं मेनली, और चंद्रमा का रोल तो सारे ही वस्तुओं के अंदर रहता है। चाहे आप धातु की बात कर लो, मार्केट के बारे में बात कर लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड सिल्वर की बात कर लो, या एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात कर लो, तो सब में चंद्रमा का रोल तो आता ही है। अब क्या होता है कि इस साल का जो राजा है वो हमने देखा है सूर्य है। हम कभी पंचांग की बात करेंगे तो पंचांग में आप देखोगे कि जो साल का राजा होता है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और वो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो आता है वो आता है कॉपर से, क्योंकि सूर्य राजा है। पीएसयू सेक्टर, जैसे अब गवर्नमेंट क्या है, सूर्य है, तो पीएसयू सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ बार बार कि आप देखोगे कि पीएसयू सेक्टर में हमने पिछले 1 महीने के अंदर ही काफी तेजी देखी। 30-40% का हमें उछाल देखने को मिला जितने भी सरकारी बैंक है उसमें, और आगे हम इनमें बहुत उछाल देखेंगे। और कॉपर में भी इस साल मुझे बहुत तेजी अच्छी दिखाई देती है। जब भी साल का राजा मंगल आ जाता है या सूर्य आ जाता है तो कॉपर में हमें एक तेजी दिखती है। और देखिए इससे पहले मैंने आपसे गोल्ड और सिल्वर को लेकर कहा, आपने कहा देखिए जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, ट्रांजिट जो हो रहा है उसका असर देखा जा रहा है, तो क्या ये जो हम तेजी देख रहे हैं 2 दिन के अंतराल में अभी फिलहाल जो हमने देखा, ये 2.5 साल तक रहेगा? क्योंकि आपने कहा है कि देखिए बहुत परिवर्तन होंगे, तो क्या ये कंटिन्यूटी या इसमें भी चेंजेस जो है वो आने वाले दिनों में आ जाए? देखिए, मैंने खाली तेजी की बात नहीं की है जी, मैंने ये कहा है कि ये सेक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जैसे लेदर सेक्टर हो गया, आप देखोगे कि लोग 1 साल में 2 बार शूज खरीदते थे या फुटवेयर लेते थे, वो अब साल में 4 बार खरीदेंगे। इन कंपनीज की, लेदर कंपनीज की, फुटवेयर कंपनीज की सेल हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन जहां जहां एक कॉम्बिनेशन खराब होंगे, ट्रांजिट खराब होगी, वहाँ ये सेल गिरेगी भी। तो कहीं ना कहीं ये तो एक बड़ा लंबा टॉपिक है कि कब मंदी आएगी, कब तेजी आएगी, लेकिन आई मीन कि ये सेक्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं। अब इनमें हम बार बार देखेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, नई नई पॉलिसीज इसमें बन रही है, नई नई कंपनीज निकल के आ रही है, तो एक एक्टिविटी हमें इन सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो ये अब सीधे हम राशियों पर चले आते हैं। इससे पहले तो मैंने मेष राशि को लेकर के जो है आपसे जानकारी ले ही ली कि कैसा रहेगा। अब अगर हम दूसरी राशि पर आते हैं, वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो कैसा दिन रहने वाला है? देखिए, वृषभ राशि वालों का दिन अच्छा है आज, और इन्हें डिफेंस में, बैंकिंग में मुनाफा अच्छा होता हुआ दिखाई देता है, और सरकारी बैंक, बीमा कंपनीज, फाइनेंशियल हाउसिंग कंपनीज जो है, जैसे LIC फाइनेंस हो गया, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इनमें इनको अच्छा मुनाफा हो सकता है, इसमें ये पैसा लगा सकते हैं। जी, और इसी के साथ अगर हम मिथुन राशि पे चले आए तो मिथुन राशि वाले भी देखिए इंतजार कर रहे होंगे कि आप क्या बताएंगी कि उनका दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों का दिन मिला जुला रहेगा, और बहुत बड़े मुनाफे के चक्कर में ना रहे, ये ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में ना सोचे, क्योंकि महीने के सारे दिन ही ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा मुनाफा होता है, बहुत सारे दिन नुकसान भी होता है, और कभी कभी आपको छोटा सा मुनाफा लेके भी बाजार से निकलना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजिट क्या है। तो इसलिए कोई जल्दबाजी में सौदा ना करें, सोच समझ के काम करें। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, IT सेक्टर में इनको मुनाफा हो सकता है। तो ये सारे सेक्टर्स है जहां पर मिथुन राशि वालों को जो है वो बेनिफिट होगा, और कहीं ना कहीं अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ऐसे में ही करें तो ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर हम यहाँ पर चौथी राशि की बात कर ले, कर्क राशि की बात कर ले, तो उनके लिए आप आज क्या बताना चाहेंगे? कर्क राशि वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मैं ये बात काफी दिनों से बोल रही हूँ, जब तक मंगल का ट्रांजिट इनकी राशि से हटेगा नहीं, क्योंकि नीच का डेबिलिटेट मंगल है इनकी राशि के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इनके फैसले गलत हो जाते हैं। तो इनके लिए इंतजार करना बेटर है, मार्केट से दूरी बना के रखेंगे तो अच्छा होगा। जी, तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर ले इनके लिए, तो वो कैसा रहने वाला है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी रुक जाए तो अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने कोई शेयर तो लिया लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जब आपने लिया उसके बाद वो नीचे आ गया, तो एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा रुके ये, उसके बाद जैसे इनका अच्छे समय आएगा तो मैं बताऊंगी, वहां ये निवेश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करें यहाँ पर। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले, निवेश करने से पहले जो है रुक करके
सुने हेमा जी को, उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है आगे बढ़े, निवेश की तरफ आगे बढ़े। सिंह राशि वालों के लिए आप आज का दिन क्या कहेंगी? इनके लिए एक अच्छी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। इनका दिन अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग और निवेश में पैसा ये लगा सकते हैं और जो भी शेयर्स लेना चाहे ये ले सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में, ऑप्शन में भी इनको प्रॉफिट होता हुआ दिखता है आज, और लॉन्ग टर्म में भी निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ये। यानी इनका बिल्कुल ही जो है इससे पहले जो कर्क राशि वाले हैं इनसे थोड़ा अलग दिखाई दिया है कि लॉन्ग टर्म जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि के लिए आज के दिन आप क्या एक सलाह जो है वो देना चाहेंगे? इनका दिन आज काफ़ी अच्छा है, शानदार दिन इनका बना हुआ है और आज इन्हें मुनाफे की भी संभावना दिखाई देती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं ये लोग। लॉन्ग टर्म की निवेश में भी काम कर सकते हैं, उसकी भी सलाह इनको दी जाती है। लेकिन हाँ, एक बात बड़ी ज़रूरी है इनके लिए कि अगर ये साथ साथ मुनाफा बुक करते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुनाफा बुकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और ऐसे में अगर हम तुला राशि वालों की बात कर ले तो उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और सलाह आपकी तरफ से, सजेशन क्या रहेगा खास? तुला राशि वालों के लिए अच्छे मुनाफे के योग बने हुए हैं। सभी सेक्टर ही इनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि क्या है, इनका जो गोचर है ना वो ऐसा बना हुआ है कि ये जिस भी सेक्टर में हाथ डालेंगे कुछ ना कुछ लेके निकल ही जाएंगे वहां से। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ये निवेश कर सकते हैं। इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं इनको सेक्टर बता देती हूँ। बैंकिंग सेक्टर बड़ा सुटेबल है इनके लिए। होटल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, IT में, गोल्ड में इनको मुनाफा हो सकता है, चांदी और कॉपर में भी ये काम कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन तो बेहद ही शानदार है, जिसमें जिस तरह से आपने सजेस्ट किया है कि कौन कौन से सेक्टर में जो है आप निवेश करें। और इसी के साथ अगर वृश्चिक राशि की हम बात करें तो उनके लिए कैसा रहने वाला है आज? इनका दिन थोड़ा मिक्स रहेगा। आज मिला जुला इनका दिन रहने वाला है और इनको सजेशन है कि ये अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, 1-2 दिन के लिहाज से मार्केट को देख रहे हैं, तो ये अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर ले और निवेश ना करें आज। करना है अगर इन्हें निवेश अदर सेक्टर में ना करें, रियलिटी में कर ले, मेटल सेक्टर में कर ले, उनमें इनको मुनाफा हो सकता है। केमिकल और डिफेंस सेक्टर भी इनके लिए अच्छे जाते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रही है कि मुनाफा बुक कर ले इन द सेंस कि आपने इन्वेस्ट किया और एक दिन के बाद ही आप जो है उसको जो है वो वापस ले ले, एक अगर हम इजी वे में समझे इस चीज को, सेम डे भी वापस ले सकते हैं। जैसे आपने कोई स्टॉक लिया और आपने देखा कि थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि एवरी सेकंड मार्केट चेंज होता है, एवरी माइक्रो सेकंड में मार्केट में चाल आती है, तो अगर इन्हें सेम डे प्रॉफिट आता है तो ये साथ के साथ प्रॉफिट को बुक करते रहे, कोई लंबे टाइम के लिए इंतजार ना करे यहाँ पर जी। क्योंकि हम देखते हैं इन्वेस्ट किया और बढ़ा तो हम सोचते हैं वापस ले या नहीं ले, शायद हो सकता है कल ज्यादा बेहतर हो जाए या फिर हो सकता है वो गिर जाए, तो वहां पर और यही बताने की कोशिश जो है हम अपने खास शो के जरिए वो कर रहे हैं कि हेमा जी ये बता रही हैं आपके सितारे क्या कह रहे हैं आज के दिन में, और आपके सितारे बता रहे हैं कि आप यहाँ पर जल्दी जो अपना मुनाफा, यानी मुनाफा अगर दिख रहा है तो उसको बुक कर ले, लॉक कर ले, कहीं ना जाए वो मुनाफा। और ऐसे में धनु राशि के लिए आप क्या कहेंगे? इनका दिल आज बिल्कुल ठीक नहीं दिखता है। इनका जो गोचर बना हुआ है बड़ा ही पैनिक वाला दिन इनका दिखाई देता है और इनको बाजार से दूरी ही बना के रखनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि चंद्रमा हमारे मन का, हमारे दिमाग का कारक होता है, तो जब चंद्रमा सही नहीं है तो आपको एडवाइस नहीं की जाती कि आप ट्रेड करें। और चंद्रमा के साथ साथ और जो गोचर लगे हुए हैं वो इनके लिए नेगेटिव ही शो होते हैं, तो इनको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, सपोज इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्किल है या स्ट्रैटेजी है वो ऐसी बनाना चाहते हैं कि मैं आज खरीद के 1 साल बाद बेचना चाहता हूँ, उसके लिए दिन अच्छा है, वो कर सकते हैं आज। और इसी के बाद मकर राशि की बारी आ जाती है हेमा जी, इनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? मकर राशि वालों के लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है, एक्सीलेंट डे है इनके लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी इनका दिन अच्छा बना हुआ है, और साथ में ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारे दिन होते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म की हम सलाह नहीं देते वहाँ पे, लेकिन आज इनको दोनों ही तरह की एडवाइस की जाती है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह के ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल हेमा जी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बाकी राशियों की भी आगे बात करूँ, बस अब तो एक ही राशि बाकी है, ये लोग थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर कर सकते हैं कि आप क्या सजेस्ट करेंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे कौन से ग्रह का जो है वो असर पड़ता है, अगर इसको कोई जानना चाहे आपसे तो? देखिए शॉर्ट टर्म जो होता है उसमें ग्रहों के साथ साथ हम हाउस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन होता है
कि आप चाहे आज करें या 3 दिन बाद एग्जिट करें पोजीशन को, तो वहाँ से कहीं ना कहीं 8th हाउस और 5th हाउस का बड़ा ही एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है। बिकॉज 8th हाउस जो होता है वो हमारा सडन गेन का होता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस और अनएक्सपेक्टेड गेन। तो जहाँ पे एफ्लिक्शन हमें कुछ दिखता है, मेलिफिक प्लैनेट्स का असर दिखता है, या फिर अगर मैं पर्सनलाइज चार्ट की बात करूँ तो बहुत ज़रूरी होता है उनका टाइम साइकिल देखना, जो कि हमें कई दशा कई तरह की पद्धति से देखना पड़ता है वो, तो वहाँ पे वो एक्यूरेट निकल के आता है। और ये जो राशि होती है ये जनरल होती है, तो कहीं ना कहीं इनका चंद्रमा, 5th हाउस, 8th हाउस ये सब शो करते हैं शॉर्ट टर्म। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं उसमें आपका 2nd हाउस, क्योंकि कहीं आप पैसा कमा रहे हैं तो बैंक अकाउंट में आपकी सेविंग हो रही है, आपको डिविडेंड आ रहा है लॉन्ग टर्म में, आपको बोनस आ रहा है लॉन्ग टर्म में, तो वो आपकी एक सेविंग हो गई, आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो गई। तो वो हम देखते हैं 11th हाउस, 12th हाउस और 2nd हाउस से। जी, हम कुंभ राशि की तरफ आगे बढ़े उससे पहले हमारे साथ जो है एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, सुधाकर जुड़े हैं नासिक से। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। बताइए आपका सवाल क्या है, क्या जानना चाहते हैं? मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकता हूँ क्या? ये ट्रेडिंग में मैंने थोड़ा बहुत किया था लेकिन लॉस हुआ था मुझे। सुधाकर जी, आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। 20041966। 20041966। आपका टाइम? टाइम सुबह 7:30 के करीब है। सुबह 7:30। आपका बर्थ प्लेस क्या है? मेरा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र। अच्छा, अहमदनगर महाराष्ट्र। देखिए, आपका जो लगन आता है वो है मेष लगन। सूर्य और मार्स, मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं, और आपकी जो राशि निकल के आती है वो 12वें घर में है आपकी राशि, चंद्रमा की मीन राशि है आपकी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य का गोचर, वैसे तो लग्नेश के साथ आपका सूर्य बैठा हुआ है, मंगल के साथ गोचर आपका है, और चंद्रमा आपका जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। तो देखिए, आपका जो मंगल है वो लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है, और अष्टमेश आपके लगन में बैठ गया आपके पंचमेश के साथ। पंचमेश इन द सेंस जो हम स्पेकुलेशन का प्लेनेट लेते हैं, तो बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं दी जाती कि आप डे ट्रेडिंग कीजिए। आपके जो भी लॉन्ग टर्म के कॉम्बिनेशन बनते हैं वो भी कोई बहुत अच्छे यहाँ पे बनते हुए दिखाई नहीं देते। आपका जो पैसा है ना वो निवेश में लगता तो रहेगा, लेकिन आप उसको घर नहीं लेके जाओगे, आप उसको रियलाइज करा के बेच के पैसा लॉन्ग टर्म से निकाल नहीं पाते हो। वो जब भी आप निकालने की सोचते हो तो वो पैसा आपका कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, स्पेकुलेशन की तो एडवाइस कभी भी दी नहीं जाती, स्पेशली जब आपका मंगल का कोई टाइम चल रहा हो, चाहे वो दिन में मंगल लगा हो आपका या मंगल की होरा चल रही हो। किसी दिन हम होरा पे भी बात करेंगे। और जब भी कोई मार्च का टाइम है उसमें बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं दी जाती कि आप निवेश करिए या ट्रेडिंग कीजिए। आप निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन निवेश से पैसा निकालना सीखिए, वो आप नहीं निकालते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको एडवाइस नहीं दी जाती। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म नहीं करके सुधाकर जी लॉन्ग टर्म में आप निवेश करें, लेकिन पैसा निकालना सीखें, ये सजेशन है हेमा जी की तरफ से। उम्मीद है आपको जो भी दिक्कत आई थी वो यहाँ पर सॉल्व होते, क्योंकि आपके सितारे यही बताते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। कॉलर्स तो लगातार हमारे दर्शक जो है वो हेमा जी जुड़ ही रहे हैं। कुंभ राशि वाले बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे कि आज आप उनके लिए जो है क्या बताएंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? कुंभ राशि वालों के लिए दिन मिला जुला है। आज ट्रेडिंग के लिहाज से इनका दिन अच्छा है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी निवेश की सलाह इनको दी जा सकती है, दे सकते हैं, काम कर सकते हैं ये, और लॉन्ग टर्म में भी ये निवेश कर सकते हैं। जी, तो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं, ये सलाह जो है वो दी जा रही है माजी की तरफ से। मीन राशि पे भी चले आते हैं। मीन राशि, क्योंकि ये भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे हेमा जी, क्योंकि अब जब मार्केट खुलने का समय आता है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, लोग लैपटॉप खोल करके बैठ जाते हैं। जी जी जी, बताइएगा मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए जब तक
इनका राहु का गोचर था मीन लगन के अंदर या मीन राशि के अंदर, तो हमारे लिए एक सजेशन नहीं था कि ये लोग काम करें। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे इनके सितारे पॉजिटिव हो रहे हैं काम करने के लिए, तो एक मिक्स डे इनका हम देख रहे हैं कि मिक्स डे रहने वाला है। इंट्राडे की इनको सलाह नहीं दी जाती, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में इनका अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये अभी से शेयर लेना शुरू करे, गारमेंट्स के, कॉस्मेटिक कंपनीज, शिपिंग में ये लोग निवेश कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस में, सिल्वर में ये लोग काम कर सकते हैं, बट थोड़ी होल्डिंग बना के रखे, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, शॉर्ट टर्म इंपल्सिव होके काम ना करेंगे। और देखिए सिल्वर की बात आपने की है, और सिल्वर वैसे भी अभी आगे जो है वो बढ़ रहा है, तो बहुत ही बेहतर ये जो सेक्टर है वो यहाँ पर है ना। और यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं, दर्शक जुड़ चुके हैं, अरुण कुमार हैं ज्वालंधर से जुड़ चुके हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताते हुए आप अपना सवाल रखिएगा। अरुण जी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो अरुण जी से हमारा यहाँ संपर्क टूट गया है। दोबारा से कई सारे दर्शक जो है लगातार कॉलर जो है वो जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे सितारे आज के लिए जो है वो क्या कहते हैं। तो हम जो लगातार बात कर रहे थे कि देखिए ऑयल गैस, आपने कई सारे सेक्टर्स का नाम लिया, तो सेक्टर्स पर अगर हम असर देखें अभी के ग्रहों का, तो अभी के हिसाब से जो राहु में महापरिवर्तन आया, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इसमें प्रभावी जो है वो नजर आ रहा है? हिमा जी देखिए, मुझे लगता है कि एक ऑयल एंड गैस, आपका मेटल सेक्टर, कॉपर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एविएशन ये हो सकता है कि कुछ एयरलाइंस नई आ जाए 2.5 साल के अंदर। देखिए अभी जैसे इंडिगो है, इंडिगो की हम रीच सबसे ज़्यादा देखते हैं आज की डेट में, तो ये हो सकता है कि और भी नई नई एयरलाइंस आ जाए। जो मैच करना तो मुश्किल है इंडिगो को, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक इसका सब्स्टिट्यूट मिल जाए इंडिगो का, तो एविएशन सेक्टर में हम बड़े चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। यस, मतलब एक अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन आने वाला है। प्रवीण पांडे बस्ती से हमारे साथ जो है एक और दर्शक जो है वो जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है। अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताते हुए अपने सवाल को रखिएगा। मैडम, मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1976। और मैडम मैं जानना चाहता हूँ कि ये पहले बताइएगा प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म हुआ? प्लेस ऑफ बर्थ गाजीपुर है, यूपी। अच्छा, और समय? और समय 10:01। मॉर्निंग या नाइट? मॉर्निंग मैडम, मॉर्निंग 10:01। जी जी मैडम। सवाल, समय क्या बताया आपने? गांधीनगर? गाजीपुर, गाजीपुर यूपी। गाजीपुर। क्या जानना चाहते हैं प्रवीण जी? मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग मेरे लिए है या इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट मेरे लिए है या नहीं। परवीन जी एक बार इस समय अपना दोबारा बताइए, आप डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलिए। 21 सितंबर 1976। हाँ जी जी। अच्छा, समय आपने बताया सुबह 10:01 और गाजीपुर का आपका जन्म है। ठीक है, ठीक है। आपका लिब्रा लगन है, तुला लगन आपका आता है, और आपकी जो राशि है वो है कर्क राशि। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कर्क राशि वालों के लिए अभी मंगल का जो गोचर है वो बड़ा ही नेगेटिव जा रहा है। नीच का मंगल, डेबिलिटेट मंगल है आपकी राशि के ऊपर, तो आपको पिछले 1 महीने से ही नुकसान हो रहा होगा अगर आप ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। ट्रेडिंग रुकना चाहिए, अभी ट्रेडिंग के लिए सही समय का वेट करना चाहिए। और रही बात आपके निवेश की, तो मैं तो ये कहूँगी कि अभी थोड़े दिन के लिए निवेश भी बंद कर दीजिए। अगर करना चाहते हैं तो कुछ सेक्टर मैंने आपको बताए थे, उसमें आप काम कर सकते हो। अब पहले जो हमारे कॉलर आए थे उनसे थोड़ा सा मिलता जुलता आपका चार्ट आता है, उनका भी लगन और 12th हाउस का एक्सेस बना हुआ था जो मोस्टली नुकसान देता है। तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि जब भी आप निवेश करते हो तो निवेश में भी जहाँ प्रॉफिट मिले वहाँ आप बुक करते रहे, साथ साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना देखें, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि लॉन्ग टर्म शेयर्स जब हम रखते हैं तो वो शेयर्स ही कई बार ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके जैसे लोगों के साथ वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो 11th लॉर्ड है वो 12th हाउस में निवेश तो कराता रहेगा बार बार, लेकिन निवेश से मुनाफा बाहर नहीं आने देगा। तो आपके लिए सलाह है कि आप जब भी निवेश करोगे प्रॉफिट भी आपको बुक करना है। जी, तो उम्मीद है प्रवीण जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। हेमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे इस खास शो में आप आती हैं और हर बार और हर दिन जो है सितारे के हिसाब से किस तरह का मार्केट जो है वो राशि वालों के लिए रहने वाला है वो आप जानकारी देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।